कई बड़े मंच से ये बात सामने आ रही है कि सरना सनातन हिंदू सभी एक है और इसी बीच जनगणना भी हो रही है। इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर आदिवासी समाज जो है काफी भयभीत है। वो हिंदू है या सरना है या आदिवासी, वो खुद सोच रहे हैं। और इन्हीं सभी मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में राजेश कच्छप है, जो अपने समाज के लिए मुखरता से बात करते हुए आए हैं। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी का जो पीसी था, मैंने भी उस पीसी को देखा। उसमें कई आपत्तिजनक बातों को बाबूलाल मरांडी ने कहा और बाबूलाल मरांडी ने जो शब्दों का प्रयोग किया उससे आदिवासी समाज खतरे में पड़ गया है। बाबूलाल मरांडी चूंकि वो अपने आका की बात को सुन रहे हैं और उसे आदिवासी समाज से कोई मतलब नहीं है। अगर आदिवासी समाज से ये मतलब होता तो बाबूलाल मरांडी ये शब्द का प्रयोग नहीं करते। हाँ, एक बात मैं जरूर कह सकता हूं कि बाबूलाल मरांडी जब भाजपा ने बाबूलाल मरांडी को जब बाहर का रास्ता दिखाया था, उस समय वे भाजपा की पूरे सच्चाई को बयां कर रहे थे और उन्होंने खुद वकालत किया है। उन्होंने वकालत किया है कि सरना और सनातन एक नहीं है। कहने का मतलब है कि आदिवासी अलग है, हिंदू अलग है। ये बाबूलाल मरांडी का कहना है जब वो झारखंड विकास मोर्चा में केंद्रीय अध्यक्ष थे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम भाजपा में नहीं जा सकते हैं, हमको भाजपा में जाना, हमको कुतुब मीनार से कूदना मंजूर है लेकिन भाजपा में जाना मंजूर नहीं है। उन्हीं का शब्द है। और चूंकि जो है, अब चूंकि इनको कहीं ना कहीं इनका जमीन जब खिसक गया, आदिवासी समाज जब इस पे विश्वास करना बंद कर दिया, तो अब ये रास्ता तलाश रहे हैं और यहाँ के जो सरना सनातन का ये नारा दे रहे हैं। झारखंड में अगर रहना है बाबूलाल मरांडी जी, तो सरना सदान हमेशा से एक रहा है। मूलवासी को सदान कहा जाता है और आदिवासी तो आदिवासी है। दोनों के बीच में कभी झगड़े नहीं हुए हैं। दोनों आज प्रेम से कई युगों से रहते आ रहे हैं। लेकिन आप लोग ये सरना सनातन करके बाबूलाल मरांडी जी या बाहरी लोगों को प्रश्रय देना चाहते हैं और धर्म के आड़ में यहाँ के जगह जमीन को लेना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को लड़ाना चाहते हैं। आपने कहा कि भाई कांग्रेस अंग्रेजों ने बनाया। आपने इतिहास, मुझे लगता है कि जो फ्रीडम फाइटर जो इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री है, भाजपा के साथ साथ में बाबूलाल मरांडी को भी पढ़ना चाहिए। अंग्रेजों से इस देश को आजाद किसने कराया? क्या जिन्ना ने कराया? क्या आपके जो है, जो आरएसएस के जो प्रमुख हैं, रहे थे, उन्होंने कराया? अरे आप तो हिंदू महासभा बना करके आप तो मुस्लिम लीग के साथ में कलकत्ता में अपने सरकार अंग्रेजों के साथ मिलकर के बनाया। क्विट मूवमेंट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन में आपने अंग्रेजों का साथ दिया और इस देश का जो लड़ाके थे उनको आपने जेल भेजवाने का काम किया। आप वहां पे फूट डालवाने में आपने अंग्रेजों का साथ दिया। अब किस कांग्रेस की बात करें? कांग्रेस ने तो शहादत दिया। भाजपा ने क्या किया, संघ ने क्या किया, पूरा ये जानता है। आज के तारीख में बाबूलाल जी, मैं आपसे और एक बात कहना चाहता हूं। आप भी आदिवासी परिवार से हैं, आपका भी जन्म आदिवासी परिवार में हुआ है। मुझे सिर्फ आप इतना बता दे बाबूलाल मरांडी जी, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप सार्वजनिक मंच से इस बात को कह रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आदिवासियों को आप किस वर्ण व्यवस्था में रखिएगा? हिंदू समाज में है तो आपको वर्ण व्यवस्था में रहना होगा। हिंदू समुदाय है तो आपको वर्ण व्यवस्था में रहना होगा। आदिवासियों को आप किस वर्ण व्यवस्था में रखना चाहिएगा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। इसी को आप बता दें, सब क्लियर हो जाएगा। दूसरा चीज है, पूरा आदिवासी समाज हाफ पैंट नहीं पहनता है। आप बोलिए कि सारे लोग हाफ पैंट पहने, तो ये आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको शौक है हाफ पैंट पहनने का, आप हाफ पैंट पहनाइए, अपने घर परिवार को पहनाइए हाफ पैंट, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर आप बोलिएगा
पूरा गांव और पूरा समाज अगर हाफ पैंट पहने तो यह संभव नहीं है। आज आप तमाम लोग जानते हैं कि हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी ने कहा है कि आदिवासी इस देश के मूलवासी हैं। और आप जो बाबूलाल मरांडी जी, आप जो ये कह रहे हैं कि सरना सनातन हिंदू एक हैं, अरे हिंदू तो अभी के हुए हैं, कल तो वैदिक था, उसके बाद में आर्य था, कई एक रूप में अभी हिंदू तक में पहुंचा है, कई एक रूप रहा है। आप लोग इतिहास भी पढ़ लें, थोपने का काम ना करें। हिंदू तो हाल के 200-400-500 साल पहले हिंदू शब्द आया है, उससे पहले हिंदू शब्द भी नहीं था। आपको ये सबको जानना चाहिए। और आप रही बात, आप जो मुस्लिम और क्रिश्चियन की बात कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी जी, अगर यहाँ पे अगर डिलिस्टिंग अगर आप करवाना चाहते हैं तो डिलिस्टिंग सबका होना चाहिए, सब में होना चाहिए, क्योंकि आदिवासी स्वतंत्र, आदिवासी सांस्कृतिक आधार से आदिवासी है, आदिवासी धार्मिक आधार से कभी नहीं है, आदिवासी सांस्कृतिक आधार से आदिवासी है। और जो सांस्कृतिक आधार से रहेगा वो आदि काल तक आदिवासी रहेगा। आप चूंकि धार्मिक आधार से हैं इसीलिए आप इस बात को आप बोलना चाहते हैं, और आप इस देश के आदिवासियों को मूलवासी तक नहीं समझते हैं। पूरा बीजेपी मूलवासी नहीं समझती है, क्योंकि आप उड़ीसा में हसदेवा जंगल में, आप छत्तीसगढ़ में हसदेवा जंगल देख लीजिए, उड़ीसा में देख लीजिए, आदिवासी विरोध कर रहे। एक शब्द क्यों नहीं कह रहे? कहिए ना, कहिए, इस पर भी कहिए। आज जो है पूजा पाठ, हाँ एक बात आपने कहा कि आदिवासियों में भी अपना वर्ण व्यवस्था है और हिंदू में भी अपना वर्ण व्यवस्था है, आपका वक्तव्य है। तो निश्चित तौर से आदिवासी का अपना वर्ण व्यवस्था है और हिंदू का अपना वर्ण व्यवस्था है। कहने का मतलब है कि दोनों अलग अलग है। आप ही कह रहे हैं तो दोनों ही तो अलग अलग, हम लोग भी तो यही चीज को कह रहे हैं। इसीलिए मैं निश्चित तौर से एक चीज बाबूलाल जी को सलाह देना चाहूंगा। एक आदिवासी परिवार, आदिवासी लीडर होने के नाते अपने स्वार्थ के लिए पूरे समाज को हमको खाई में नहीं ढकेलना चाहिए। आदिवासी समाज के साथ में खड़ा रहना चाहिए, और आदिवासी समाज आज भी एक है, कल भी एक है और परसों भी एक रहेगा। और इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हम निश्चित तौर से हम सब धर्म का सम्मान करते हैं, सभी धर्म का। अगर मुझे भी जाना पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे भी जाना पड़ेगा मंदिर, मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि श्रद्धा के साथ वहां जाऊंगा, क्योंकि मेरे लोग वहां पूजा अर्चना कर रहे हैं। मुझे अगर मजार जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, मुझे अगर गुरुद्वारा जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, मुझे अगर चर्च जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। लेकिन जहां का मैं हूं वहां पे मेरी आस्था है, उसकी रक्षा करना भी मेरा दायित्व है। इसीलिए मैं निश्चित तौर से कहना चाहता हूं, आपकी सरकार है, आप सरना कोलम, सरना कोड देवें, सारा विवाद क्लियर हो जाएगा। एक चीज बोला जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है ना, ये अंग्रेज जमाना का मानस पुत्र है, इसीलिए फूट डालो शासन करो वाला ये राजनीति नहीं छोड़ पा रही है। इस समाज में फूट डाल रही है और अपना राजनीति कर रही है। देखिए, जब 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, 1931 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, फूट डालो राज करो का नीति किसने अपनाया? आज जिन्ना किसका औलाद था? अंग्रेजों का पैदा हुआ था। ये जो है क्या है, उस टाइम के जिनका पूजा ये लोग करते हैं, जिस बंगाल में जो वित्त मंत्री थे, आज आरएसएस का जन्म कैसे होता है? आरएसएस तो दलाली कर रहे थे अंग्रेजों का। सबसे बड़ा अगर कोई दलाल था अंग्रेजों का तो जिन्ना था, और हिंदू महासभा था। जिन्ना की पार्टी थी और हिंदू महासभा था। उससे बड़ा दलाल, उसने तो देश को बेचने का काम किया। ये लोग तो अंग्रेजों के साथ मिलकर के शासन करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे अंग्रेज, हमारे लोग जो कांग्रेस के लोग हैं, उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता का डिमांड किया। और पूर्ण, तो मानस पुत्र कौन है ये सभी जानते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे आप अंग्रेजों के औलाद हो। दूसरे तो अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया, पूरा देश अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया, लेकिन आप भगत सिंह को आपने फांसी दिलवाया, गांधी जी को आपने गोली मरवाया, और क्या क्या गुनाह नहीं किए हैं आपने।
अब गांधी जी की बात करें, उन्होंने तो ये भी कहा कि गांधी जी तो बोले थे कि वो कांग्रेस पार्टी है उनको छोड़ दे, पूर्ण रूप से उसका डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, फिर भी कांग्रेस पार्टी अभी भी चल रही है। कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक विचारधारा है, ये विचारधारा कभी खत्म नहीं होगा। आपने अभी देखा होगा कि बंगाल में चुनाव हुआ, बंगाल में चुनाव हुआ, कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं थी, कांग्रेस ने 7% वोट लाया कि नहीं लाया? तो ये है कांग्रेस। कांग्रेस कभी समाप्त नहीं होगा। कांग्रेस जब तक यह भारतवर्ष रहेगा, कांग्रेस रहेगा। जनगणना के कोलम को लेकर समाज में एक भ्रम पैदा हो गया है, तो इसको कांग्रेस पार्टी किस तरह से दूर करेगी? हम लोग सरना कोड का डिमांड करेंगे, आदिवासी कोलम का। हमारे लिए पहले अन्य था, हमको उसी प्रकार का कोई व्यवस्था कराए। ये तो जरूरत पड़ेगा तो आदिवासी समाज भाजपा के लोगों को फिर घुसने भी नहीं देगा।